हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में स्टेटस एंड रोल से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। प्रश्नों की संख्या 30 रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये सेकंड क्लास है, इससे पहले इस टॉपिक से जुड़ी हुई एक क्लास हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, व्यक्ति की कुल परिस्थितियों में से एक ऐसी परिस्थिति जिसे समाज अधिक महत्व देता है वह कहलाती है। विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, परिस्थिति सकुल, अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति और मुख्य परिस्थिति। यहाँ पर क्या होगा, देखिए प्रश्न क्या है कि व्यक्ति की कुल परिस्थिति, यानी कि परिस्थिति दो तरीके की होती हैं, एक तो प्रदत्त परिस्थिति और दूसरी अर्जित परिस्थिति। तो व्यक्ति की सभी परिस्थितियों में से एक ऐसी परिस्थिति जिसे समाज अधिक महत्व देता है, जिसके द्वारा वह व्यक्ति समाज में पहचाना जाता है, उस परिस्थिति को हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए विकल्प है परिस्थिति सकुल, अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति और मुख्य परिस्थिति। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुख्य परिस्थिति। ठीक है, मुख्य परिस्थिति होगा, यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। जब व्यक्ति की दो भूमिकाएं एक दूसरे की पूरक न होकर बिल्कुल विरोधाभासी हो, तब उन्हें क्या कहा जाएगा। परिस्थिति झटका, प्रति भूमिका, भूमिका तनाव या फिर रुग्ण भूमिका। जब व्यक्ति की दो भूमिकाएं एक दूसरे की पूरक न होकर बिल्कुल विरोधाभासी हो जाएं, तब उन्हें क्या कहा जाता है। क्या हम कहेंगे, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, प्रति भूमिका। प्रति भूमिका यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, भूमिका दूरी की अवधारणा दी। अब देखिए भूमिका दूरी की अवधारणा किसकी है। विकल्प में पार्सन्स, गॉफमैन, क्रिक और मर्टन दिए गए हैं। भूमिका दूरी की अवधारणा किसकी है, गॉफमैन की है। गॉफमैन यानी कि बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन का चयन करना है। आइए देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, परिस्थिति व भूमिका एक दूसरे से अंतर संबंधित है। परिस्थिति एवं भूमिका एक दूसरे से स्वतंत्र है। भूमिकाओं का प्रदर्शन अकेले में भी संभव है। भूमिकाएं परिस्थिति का गतिशील पक्ष है। तो क्या होगा यहाँ पर सही, सही क्या होगा कि परिस्थिति व भूमिका एक दूसरे से अंतर संबंधित है और भूमिकाएं परिस्थिति का गतिशील पहलू है, यानी कि विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। सी यहाँ पर सही है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। मिलान करना है। देखिए यहाँ पर भूमिका निर्वाह, प्रति भूमिका, भूमिका दूरी और भूमिका संघर्ष दिया गया है। देखकर बताइए क्या होगा सही। भूमिका निर्वाह की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगा, एक कर्मचारी का कार्यालय में काम करना। ठीक है, ये हो जाएगा। प्रति भूमिका की बात की जाए तो एक समाज सेवक जो कि कर चुराता है, वो हो जाएगा। भूमिका दूरी की बात की जाए तो एक छात्रा का ना पढ़ना हो जाएगा। और भूमिका संघर्ष की बात की जाए तो एक परीक्षार्थी है जिसकी माँ बीमार है। ठीक है, उसके सामने द्वंद्व की स्थिति हो जाएगी कि वो किस भूमिका का निर्वहन करे। परीक्षार्थी है, ठीक है, एग्जाम चल रहा है उसका, वो एग्जाम देने जाए या फिर अपनी बीमार माँ का इलाज करने के लिए अस्पताल जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। श्री एक्स अधिकारी हैं, पिता है, क्लब के सदस्य हैं तथा ज्योतिष्य है, यह उदाहरण किसका है। बहुल भूमिका, परिस्थिति समुच्चय, परिस्थिति अनियमितता, भूमिका समुच्चयिका। कोई व्यक्ति है जो कि अधिकारी है, पिता है, क्लब का मेंबर है तथा ज्योतिष्य है, यह इनमें से किसके अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिस्थिति समुच्चय हो जाएगा, स्टेटस सेट हो जाएगा। ठीक है, परिस्थिति समुच्चय या परिस्थिति सकुल या परिस्थिति पुंज हो जाएगा। और यह जो अवधारणा है रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा दी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित कथनों को पढ़े व सही कथन का चयन करें। देखिए दिया गया है यहाँ पर, भूमिका परिस्थिति का गतिशील पक्ष है। भूमिकाएं एकांत में भी की जा सकती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की एक से अधिक परिस्थिति होती है। भूमिका एवं परिस्थिति में कोई संबंध नहीं है। सही कथन का चयन करना है।
सही कथन यहाँ पर क्या होगा? भूमिका परिस्थिति का गतिशील पक्ष है और प्रत्येक व्यक्ति की एक से अधिक परिस्थिति होती है, यानी कि सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही कथन को चुने। देखिए यहाँ पर दिया गया है, सभी समाजों में प्रदत्त परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति सह अस्तित्व में होती हैं। सरल समाजों में मात्र प्रदत्त परिस्थिति होती है, जटिल समाजों में मात्र अर्जित परिस्थिति होती है और माता पिता एक अर्जित परिस्थिति है। बताइए क्या होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? सभी समाजों में प्रदत्त परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति सह अस्तित्व में होती है और माता पिता एक अर्जित परिस्थिति है, यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या होगा? डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भूमिका निर्वहन की अवधारणा किसने दी? मर्टन, लिंटन, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, टाइलर टॉफलर यहाँ पर ऑप्शंस है। भूमिका निर्वहन की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई है? सही क्या होगा? भूमिका निर्वहन की जो अवधारणा है वह इनमें से किसके द्वारा दी गई है? किसने दी है भूमिका निर्वहन की अवधारणा? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दी है, तो सी यहाँ पर सही होगा। भूमिका चमकीकरण की अवधारणा पूछी जा रही है। भूमिका चमकीकरण की अवधारणा किसने दी है? लेस्की, किंग्सले डेविस, क्रिक, कोहेन यहाँ पर विकल्प है। भूमिका चमकीकरण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह अवधारणा भूमिका चमकीकरण की लेस्की के द्वारा दी गई है। जी लेस्की, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ध्रुवीय परिस्थिति की अवधारणा किससे संबंधित है? किसके द्वारा दी गई है ध्रुवीय परिस्थिति? हिलर, रॉबर्ट बियरस्टेट, इलियट एंड मेरेल, जिन्सबर्ग यहाँ पर है। ध्रुवीय परिस्थिति क्या हो जाएगा? ध्रुवीय परिस्थिति जो कि युग्म में होती है, जैसे कि माता पिता, ठीक है, पति पत्नी, दुकानदार ग्राहक, अध्यापक छात्र, ये सभी क्या हो जाएंगे? ध्रुवीय परिस्थिति के उदाहरण हो जाएंगे, जो कि युग्म में होती है। एक के बिना दूसरे का महत्व नहीं होता है, दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। और ये जो अवधारणा है वो रॉबर्ट बियरस्टेट के द्वारा दी गई है और इनकी एक संबंधित इनसे पुस्तक है द सोशल ऑर्डर। द सोशल ऑर्डर अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, इसे आप याद रखिएगा, रॉबर्ट बियरस्टेट की है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? गॉफमैन के अनुसार सामाजिक भूमिका की अवधारणा का उद्गम है। विकल्प में यहाँ पर नाटकीय प्रतिवेश, सामाजिक जीवन, सामाजिक संस्तरीकरण की प्रणाली और भूमिका अनुकूलन की प्रक्रिया यहाँ पर दिया गया है। कौन सा सही है ये बताना है गॉफमैन के अनुसार। क्या होगा? नाटकीय प्रतिवेश होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। गॉफमैन ने भूमिका दूरी की अवधारणा दी थी। प्रश्न है, सामाजिक पद विशेष से जुड़े विशिष्ट कर्तव्यों तथा अधिकारों के इर्द गिर्द संगठित व्यवहार के विन्यास को कहते हैं। भूमिका, परिस्थिति, प्रतिष्ठा या फिर शक्ति? क्या होगा यहाँ पर? सामाजिक पद विशेष से जुड़े विशिष्ट कर्तव्यों तथा अधिकारों के इर्द गिर्द संगठित व्यवहार के विन्यास को क्या कहा जाता है? उसे क्या कहेंगे? भूमिका कहेंगे, परिस्थिति कहेंगे, प्रतिष्ठा कहेंगे या फिर शक्ति कहेंगे? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? भूमिका होगा, रोल होगा। ठीक है, भूमिका होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न है, भूमिका एक स्पष्टीकरण है यह कि परिस्थिति का व्यष्टि स्तर पहलू है, परिस्थिति का स्तर पहलू है, परिस्थिति का गतिशील पहलू है या फिर परिस्थिति का समष्टि पहलू है? क्या होगा यहाँ पर? भूमिका क्या है? परिस्थिति का गतिशील पहलू है, यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए, आप में से जितने भी लोग यूपी पीजीटी व बिहार पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए ये 2 अक्टूबर से केवल 12 अक्टूबर तक की के लिए ही है। इसमें आपको 1000 से ज़्यादा प्रश्न मिल रहे हैं, 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज है, साथ में आंसर्स भी हैं उसके, और ये आपको 199 में मिल रहे हैं। ठीक है, 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज हैं, 199 में,
199 रुपये में मिल रहे हैं। सोशियोलॉजी के नोट्स की बात की जाए तो ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और ये 399 रुपये में मिल रहे हैं। 300 से ज़्यादा जो MCQs हैं, इसमें जो हमारे सोशियोलॉजी के जो थिंकर्स है, समाजशास्त्री विचारक है, वे कौन कौन से हैं, जिसमें अगस्त कॉम्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स हैं, मैक्स वेबर हैं, टॉलकेट पार्सन्स, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी और भगवान दास शामिल हैं। और इन सभी से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, उनके अलावा इनसे संबंधित जो सिद्धांत अवधारणाएं हैं, पुस्तकें हैं, वे भी उस PDF में शामिल होगी। और ये जो PDF मिल रही है आपको, वो 99 में मिल रही है। इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इसी WhatsApp नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये UPI ID है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट इस WhatsApp नंबर पर देना है। इसी से आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। जब महत्वाकांक्षाओं और उपलब्धियों के बीच अंतराल बहुत भारी लगने लगे, तब उसका परिणाम होता है परिस्थिति संघर्ष, परिस्थिति कुंठा, परिस्थिति तनाव या फिर परिस्थिति प्रतीक। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर सही क्या होगा? उसे क्या कहा जाएगा? परिस्थिति कुंठा कहा जाएगा। परिस्थिति कुंठा यानी कि B यहाँ पर सही होगा। एक व्यक्ति जिसने बहुत सा काला धन संचय किया हुआ है, कैंसर रोगियों के लिए अस्पताल का निर्माण करता है और स्वयं को दलितों का मसीहा होने का दिखावा करता है, यह उदाहरण है। विकल्प में यहाँ पर भूमिका विलगन, कृत्रिम भूमिका, मिथ्या भूमिका और भूमिका विन्यास दिया गया है। सही क्या होगा? एक व्यक्ति जिसने बहुत सा काला धन संचय किया है, कैंसर रोगियों के लिए अस्पताल का निर्माण करता है वह, और स्वयं को दलितों का मसीहा होने का दिखावा करता है, यह किसके अंतर्गत आएगा? इसे क्या कहा जाएगा? कृत्रिम भूमिका। ठीक है, कृत्रिम भूमिका से कहा जाएगा। B यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, एक ही परिस्थिति से अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करना कहलाता है, उसे क्या कहा जाएगा? बहुल भूमिका, भूमिका सकुल, परिस्थिति सकुल या फिर गतिशील भूमिका कहा जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ही परिस्थिति से अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करना क्या कहलाएगा? उसे क्या कहा जाएगा? रोल सेट कहा जाएगा, भूमिका पुंज या भूमिका सकुल कहा जाएगा। और यह अवधारणा भी मर्टन के द्वारा दी गई है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। परिस्थिति हताशा की अवधारणा किसने दी है? लेंस्की, अल्बर्ट कोहेन, पार्सन्स, गॉफमैन यहाँ पर हैं। परिस्थिति हताशा की अवधारणा किसने दी है? किसकी है अब यह अवधारणा? अल्बर्ट कोहेन की है। ठीक है, अल्बर्ट कोहेन होगा यहाँ पर। परिस्थिति हताशा की अवधारणा अल्बर्ट कोहेन की है। प्रश्न है, एक परिस्थिति विशेष में केवल एक संबंध भूमिका नहीं होती, बल्कि उसमें अनेक संबंध भूमिकाएं होती हैं। इसे R.K. मर्टन ने क्या कहा? परिस्थिति पटल, बहुल भूमिकाएं, बहुल परिस्थितियां या फिर भूमिका पटल। क्या हो जाएगा? एक परिस्थिति विशेष में केवल एक संबंध भूमिका नहीं होती है, बल्कि उसमें अनेक संबंध भूमिकाएं होती है। इसे रॉबर्ट किंग मर्टन ने क्या कहा है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? बहुल परिस्थितियां हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, C यहाँ पर सही हो जाएगा, या सॉरी बहुल भूमिकाएं होगा। ठीक है, B यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भूमिका सकुल के विषय में सही है? एक समय पर भूमिकाओं की बहुलता, लोगों के पास भूमिकाओं का होना, एक परिस्थिति के साथ कई भूमिकाओं का आबाद होना या फिर उपरोक्त सभी सही है। यहाँ पर भूमिका सकुल के बारे में क्या सही है? एक परिस्थिति के साथ कई भूमिकाओं का आबद्ध होना, उसे क्या कहा जाएगा? भूमिका सकुल कहा जाएगा। ऑप्शन C यहाँ पर इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अर्जित परिस्थिति के लिए सहायक है? लिंग, आयु, जाति, सामाजिक समाज सुधार कार्य यहाँ पर विकल्प हैं। तो कौन एक अर्जित परिस्थिति के लिए सहायक है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए, लिंग, आयु, जाति ये सभी प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आएगा। समाज सुधार कार्य हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, D यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पर दिया गया है,
भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता है। भूमिका स्थिर है। भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती है। सही पूछा जा रहा है तो यहाँ पर सही क्या होगा, कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है और भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भूमिका समुच्चय को व्यक्त करता है? बहुल भूमिकाएं, एक परिस्थिति से जुड़ी भूमिकाएं, समान भूमिकाओं वाले व्यक्तियों का समूह या फिर उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होगा। भूमिका समुच्चय को कौन सही तरीके से परिभाषित यहाँ पर कर रहा है? तो क्या हो जाएगा, एक परिस्थिति से जुड़ी हुई भूमिकाएं। ठीक है, एक परिस्थिति से जुड़ी हुई भूमिकाएं होगा, यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। रोल सेट यानी भूमिका समुच्चय का जो कॉन्सेप्ट है वो रॉबर्ट किंग मर्टन द्वारा दिया गया है। प्रश्न है, इनमें से कौन प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? लिंग, तकनीकी योग्यता, आयु और नातेदारी यहाँ पर दिया गया है। प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है यह प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, तकनीकी योग्यता होगा। ये अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी कि बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, कौन से ध्रुवीय परिस्थिति का उदाहरण है? सही उत्तर का चयन करें। भाई, जजमान, पति पत्नी, माता पिता यहाँ पर दिए गए हैं। ध्रुवीय परिस्थिति आपको बताया गया था, रॉबर्ट बियरस्टेड के द्वारा यह अवधारणा दी गई है, ये युग्मों में होती है। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, पति पत्नी और माता पिता होगा, यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, पति पत्नी माता पिता इसमें आएगा, बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भूमिका का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है? व्यक्ति का व्यवहार, परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार, प्रदत्त परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार या फिर अर्जित परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार। भूमिका का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है? परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार होगा। ठीक है, परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार होगा, बी यहाँ पर सही होगा। एक भूमिका जो सांस्कृतिक मानदंडों द्वारा परिभाषित होती है या कहलाती है? भूमिका पालन, भूमिका व्यवहार, निर्धारित भूमिका या फिर आत्मवाचक भूमिका। एक भूमिका जो कि सांस्कृतिक मानदंडों द्वारा परिभाषित होती है उसे क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा उसे? निर्धारित भूमिका कहा जाएगा। निर्धारित भूमिका होगा यहाँ पर, सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही है? देखिए यहाँ पर दिया गया है, भूमिका एक पक्षीय नहीं होती है या सापेक्षिक होती है, भूमिका स्थिर ना होकर गतिशील व्यवहार है, भूमिका परिस्थिति में निहित है, उपर्युक्त सभी सही है। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? कौन सा सही हो जाएगा? उपर्युक्त सभी सही है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भूमिका संबंधों का निर्वाह जो एक कॉलेज अध्यापक अपने छात्रों, सहयोगियों, प्रचार तथा वर्गीय कर्मचारियों के साथ करता है उसे कहा जाता है। विकल्प में यहाँ पर बहुल भूमिकाएं, भूमिका संघर्ष, भूमिका निष्पादन और भूमिका विन्यास यहाँ पर दिया गया है। क्या हो जाएगा? सही क्या होगा यहाँ पर? क्या कहा जाएगा उसे? भूमिका विन्यास कहा जाएगा, डी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? बहुल भूमिका मर्टन, भूमिका दूरी गॉफमैन, भूमिका निर्माण टर्नर और भूमिका तनाव विलियम गुडे यहाँ पर दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कौन सा सही नहीं है? भूमिका निर्माण टर्नर की नहीं है। भूमिका निर्माण की अवधारणा किसने दी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।